नमस्कार भारत, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल वेलोविनिया हेल्थ की बातें में। तो किस डिजीज से कौन सा चक्रा रिलेटेड है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और उसको अनवील करने के लिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारे मूलाधार चक्र या रूट चक्र से। हमारा मूलाधार चक्र रेगुलेट होता हमारे एड्रिनल ग्लैंड से, और एड्रिनल ग्लैंड हमारा रिलीज करता है एड्रेनालिन हार्मोन और कॉर्टिसोल, जो रेगुलेट करता है हमारे स्ट्रेस को। और जब इसका एक्सेसिव सेक्रेशन होता है, जब ये ज़्यादा बनता है, तो हमें इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, फटीग, एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। इससे जो इमोशन अटैच्ड हैं वो इमोशन है फियर। सबसे ज़्यादा जो जब हमारा सबकॉन्शियस फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहता है, तो वो कॉर्टिसोल रिलीज की वजह से होता है। सो द फॉरमोस्ट emotion which is related to our basic chakra is fear. तो जितना ज़्यादा आपका माइंड फियरफुल रहेगा, उतना ज़्यादा आपका कॉर्टिसोल रिलीज होगा, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, और आपको स्ट्रेस की परेशानियां होंगी। स्ट्रेस की परेशानियां जैसे इंडाइजेशन, ये रिलेट करता है आपके इम्यूनिटी से, गट हेल्थ से। तो अगर आप अपने बेसिक चक्रा को रेगुलेट रखते हैं, स्ट्रेस कम होगा, आपको डाइजेशन इश्यूज नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द अदर चक्रा विच इज कॉल्ड द सेक्रल चक्रा। हमारा सेक्रल चक्रा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, विच इज ओवरीज एंड टेस्टिस। और ये जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, ये रिलीज करता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन. And these are responsible for all the dysfunctioning of reproductive organs. Many a times it is for women, it is PCOS, PCOD, infertility. In case of men also, sexual dysfunctioning is again a problem which is related to these hormones. अब इन hormones को regulate करने के लिए या इनका secretion better करने के लिए what can we do? हम अपने सेक्रल चक्रा को रेगुलेट कर सकते हैं। इमोशंस रिलेटेड होते हैं, वो इमोशंस होते हैं, द गुड वन इज क्रिएटिविटी एंड द बैड वन जो आपको परेशान करता है, दिस इज गिल्ट। और तो गिल्ट इज हैविंग अ वेरी 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 लो फ्रीक्वेंसी, और क्रिएटिविटी इज हैविंग अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो वो लोग जिनका सेक्रल चक्रा ज़्यादा हॉर्मोन्स रिलीज करता है, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, एंड दोज हु आर लो इनटू इट, वो गिल्ट या फिर इनसेटिस्फैक्शन, इनसिक्योरिटी के मोड में होते हैं। तो नेक्स्ट चक्रा इज आवर सोलर प्लेक्सस चक्रा, या इसको हम मणिपुरा चक्रा भी कहते हैं, which is responsible for diabetes type 1 and type 2. Type 1, type 2 it varies from person to person. वैसे type 1 के केसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन type 2 डायबिटीज़ ज़्यादा देखा गया है। अभी के समय में तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया हैज़ बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, बट इट कैन बी रिवर्स्ड। इसको हम रोक सकते हैं अगर हमने अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को रेगुलेट कर लिया तो। एंड लेट मी टेल यू, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स से इजी है आपका चक्रा बैलेंसिंग। अगर आप चक्रा रेगुलेट कर पाते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज हाउ टू रेगुलेट योर चक्रास। देयर आर प्राणायाम्स, देयर आर many other options. तो अगर आप उस तरह से उसको रेगुलेट कर लेते हैं, इट इज़ फार ईजियर टू रिवर्स योर डायबिटीज़। और इनसे जो रिलेटेड इमोशंस हैं, ये है आपका कॉन्फिडेंस, एंगर, सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम। जो लोग लो एट सेल्फ एस्टीम होते हैं, उनको भी डायबिटीज़ की शिकायत होती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपके इमोशंस की वजह से आपका चक्रा रेगुलेट होता है, और आपके चक्रास की से आपके ग्लैंड्स रेगुलेट होते हैं, जिनसे आपका हार्मोन्स रेगुलेट होता है, एंड विच लीड्स टू डिसफंक्शनिंग और मैल फंक्शनिंग ऑफ आर बॉडी। तो अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, इमोशंस को ठीक रखते हैं, इमोशंस को हाई रखते हैं, तो आवर बॉडी विल फील हैप्पी।
Now next is our very important chakra which is called the Anahat chakra or heart chakra. अब ये कैसे रेगुलेट होता है? ये रेगुलेट होता है थाइमस ग्लैंड से, जो रिलीज करता है थाइमोसिन। एंड एज द नेम सजेस्ट हम बात कर रहे हैं हार्ट की, तो इसका मतलब इससे जो इमोशंस कनेक्टेड हैं दैट इज लव, कंपैशन, लोअर इमोशंस में चले जाए, दीज आर द हायर वंस। जो लो फ्रीक्वेंसी के इमोशंस ये कैरी करता है वो है ग्रीफ, फॉरगिवनेस, आप किसी को माफ़ नहीं कर पाते, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपने होल्ड किया हुआ है, ग्रजेस होल्ड किए हुए हैं, सो दैट इज़ योर लोअर फ्रीक्वेंसी। आप जब उनको छोड़ेंगे तो यू कैन मेक योर अनाहत चक्रा हैप्पी और बैलेंस्ड. So next chakra is our throat chakra and it is very 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 important because हम communication से ही अपनी feeling share कर पाते हैं, अपने अंदर का जो भी emotion है वो निकाल पाते हैं, और अगर वो हम नहीं निकाल पाते in any of the cases due to any of the reasons, तो हमारा throat chakra नेगेटिव होता है. हॉर्मोन्स है थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड, ये इम्बैलेंस होते हैं विच लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, मेनी केसेस गोइटर एंड ऑस्टियोपोरोसिस आल्सो. तो जब भी आपको ये लगे कि अब आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, यू आर होल्डिंग समथिंग, मस्ट लीव इट, छोड़िए उसको, बोलिए, ख़त्म कीजिए, फॉरगिवनेस कीजिए, and your throat chakra will be regulated. Very important chakra is our Ajna chakra या third eye chakra. ये रेगुलेट होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से एंड जो रिलीज करता है आपका ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, basically regulating your growth hormones, growth disorder, hormonal imbalance, infertility, menstrual issues, ये सब यहीं से रेगुलेट होते हैं. Apart from our sacral chakra, this is also one of the very important chakras for all these malfunctioning. यहाँ से हमारा जो इमोशंस कनेक्टेड है वो है हमारा इंट्यूशन, क्लैरिटी और इंसाइट्स. हमें इंसाइट्स आते हैं किसी चीज़ के, इंट्यूशन मिलती है, वो है उसके लिए कौन सा चक्र रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर, आज्ञा चक्र या अजना चक्र. So we tell you one connection between sacral chakra and Ajna and crown chakra. जब हमारा sacral chakra imbalance होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्मोन secrete कर रहा होता है, तो we can do the transmutation of energy from lower to higher. तो जब lower से higher करते हैं तो it is from sacral chakra to Ajna or to crown chakra, which gives us more and more creativity, to throat chakra as well, जिससे कि लोग ज़्यादा क्रिएटिव काम कर पाते हैं. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चक्रा विच इज़ योर क्राउन चक्रा. पीनियल ग्लैंड से रेगुलेट होता है और ये जो हार्मोन रिलीज करता है दिस इज मेलाटोनिन विच गिव्स राइज टू स्लीप डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन. जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनके क्राउन चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है. दिस इज़ वाई मेडिटेशन वर्क्स हियर वंडरफुली. जब भी आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, आप थोड़ा डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको एंजाइटी बहुत फील हो रही है, किसी चीज़ का डर सता रहा है, गो फॉर मेडिटेशंस कीजिए, क्राउन चक्रा बैलेंस कीजिए, एंड this leads to your blissful state, this leads to your spiritual connections also. तो चक्रा इफ रेगुलेटेड, अगर आपका क्राउन चक्रा रेगुलेटेड है तो आपका मन शांत होगा, आपका दिमाग शांत होगा. एंड लेट मी टेल यू, द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर ब्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर बॉडी. If your brain is feeling happy, if your brain is feeling calm, your body will feel good and your body will be active. मतलब मन आपका जितना शांत होगा उतना ही एक्टिव आपकी बॉडी होगी. पर अगर आपका मन शांत नहीं है, मन अशांत है, तो यू विल बी फीलिंग वेरी 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 लेथार्जिक. आपको अच्छा फील नहीं होगा, आपकी बॉडी एक्टिवली काम नहीं करेगी.
और अगर करेगी भी तो पूरे मन से नहीं करेगी, यू विल फील वेरी थका थका टाइप्स. तो दिस इज फॉर टुडे. We'll be meeting in the next video with some more fruitful information. आपको अगर ये information अच्छी लगी हो, कुछ समझ आई हो, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इनकी ज़रूरत है. We'll come up with few more tips to balance our chakras in our next video. Thank you so much.